बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ी एक बड़ी खबर आप सभी अभ्यर्थियों को। माननीय पटना हाईकोर्ट में आज जो है प्राथमिकता वाला जो मैटर था, डीएलएड अभ्यर्थियों को जो बिहार शिक्षक बहाली में प्राथमिकता दी गई है कि डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाने के बाद अगर सीटें बचती है तो ही बीएड अभ्यर्थियों का कक्षा 1 से 5 में नियोजन होगा। फाइनली आपको बता दें, माननीय पटना हाईकोर्ट में मुख्य याचिकाकर्ता हरिराम के द्वारा जो केस फाइल किया गया था, इस केस के फैसला को सुरक्षित रख लिया है। अब इस फैसला को जो सुनाया जाएगा फैसला, वो आपका 9 नवंबर 2020 को फैसला आएगा कि क्या डीएलएड अभ्यर्थियों को जो बिहार सरकार ने प्राथमिकता दिया है वो सही है या फिर गलत है। लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि आज 3 घंटे तक जोरदार तरीके से बहस होने के बाद माननीय जज अनिल कुमार उपाध्याय ने इस फैसला को सुरक्षित रख लिया। इस केस के फैसला को अब 9 नवंबर को अपना फैसला सुनाएंगे। साथ ही आपको बता दें, कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को अपने अपने दलीलों को जो है लिखित रूप में कोर्ट के समक्ष रखने का भी निर्देश दिया है। अब इस मामले पर फैसला 9 नवंबर को आएगी। साथ ही डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो है अन्य राज्यों में भी डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए यहाँ भी जो है दिया गया है, ये गलत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा माननीय जज साहब को डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से कि आपको बता दें कि सीटें बचेगी तो ही उनको मौका मिलना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें, आज जो कोर्ट रूम में सुनवाई हुई टीईटी मैटर को लेकर के भी जोरदार तरीके से बहस हुई है। और इतना ही नहीं, बीएड अभ्यर्थी ट्रेंड है अनट्रेंड है, इस मैटर को लेकर के भी बहाली जो है बहस हुई है माननीय हाईकोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें, ट्रेंड और अनट्रेंड मामले पर भी आज बहस हुई है। वाईबी गिरी ने कोर्ट को बताया कि ज्वाइनिंग के 2 वर्ष के भीतर जो है 6 माह का ब्रिज कोर्स करना है बीएड धारक अभ्यर्थियों को। लेकिन वहीं डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से बताया गया माननीय हाईकोर्ट को कि डीएलएड अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से ट्रेंड है, ज्वाइनिंग के बाद से ही वे जो है पूरी तरह से प्रशिक्षित है। लेकिन बीएड धारक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के 2 वर्षों के भीतर जो है उन्हें 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना होता है। इस पर वाईबी गिरी सर ने ये कहा माननीय कोर्ट को कि इन लोगों को जो है ट्रेनिंग ज्वाइनिंग के 2 वर्ष के भीतर करना है, ज्वाइनिंग के बाद करना है ट्रेनिंग, ना कि ज्वाइनिंग के पहले करना है। साथ ही आपको बता दें कि आज की सुनवाई के दौरान 2012 की जो नियमावली है, इस पर भी काफ़ी जोरदार तरीके से जो है बहस हुई है। और इतना ही नहीं, ट्रेंड और अनट्रेंड के मामले पर आपको बता दें कि बहस जो हुई थी, इस दौरान वाईबी गिरी सर जो थे वो आपका बीएड की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कहा, कोर्ट को बताया कि अब 31 मार्च 2019 के बाद जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार अनट्रेंड शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकती है। इस पर कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में आ गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग जिस आधार पर डीएलएड अभ्यर्थियों को जो है ट्रेंड मान रही है और बीएड धारक अभ्यर्थियों को अनट्रेंड मान रही है, शिक्षा विभाग इस सवाल के बाद खुद ही माननीय पटना हाईकोर्ट में घेरे हुए नजर आए। साथ ही आप सभी अभ्यर्थियों को इसके अलावा यह भी बता दें कि बीएड की ओर से ये बताया गया कि नियम जो है बीच में बदला गया है। इसका समर्थन माननीय जज साहब ने भी किया और इस पर जो है प्रश्न भी किए हैं। साथ ही डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से ये बताया गया कि कोर्स जो है 1 से 5 के लिए होता है। जी हाँ, डीएलएड अभ्यर्थियों को वकील ने माननीय जज साहब को कोर्ट में बताया कि डीएलएड का कोर्स जो होता है वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए ही होता है, जबकि बीएड धारक अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 में जो है शिक्षक बनने के लिए पूर्ण योग्य अभी नहीं है। वे पूर्ण योग्य तभी कहलाएंगे जब ये 6 माह का एक ब्रिज कोर्स कर लेंगे। इसका हालांकि काउंटर भी किया गया बीएड धारक अभ्यर्थियों की तरफ से। जो वकील थे वाईबी गिरी सर के द्वारा, उन्होंने कहा ज्वाइनिंग के जो है 2 वर्षों के बाद बीएड अभ्यर्थियों को ये 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होता है, ना कि ज्वाइनिंग से पहले करना होता है। साथ ही आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि जज साहब ने कहा कि प्राथमिकता जो है डीएलएड अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। जी हाँ, माननीय जज साहब ने यह प्रश्न किया कि डीएलएड प्राथमिकता जो है मिलना चाहिए डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता, लेकिन ये नियम जो है बीच में बदला गया है, ऐसा क्यों? इस पर हालांकि डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से ये माननीय हाईकोर्ट को ये बताया गया कि नियम पहले से था, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पष्टीकरण था। अंततः जो है जज साहब ने शिक्षा विभाग के, आपको बता दें, प्राथमिक शिक्षा के जो निदेशक है उनको लिखित रूप में ये बताने का जो है निर्देश दिए हैं कि डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है और इसके अलावा कितने जो है सीटें हैं, ये सभी जानकारी माननीय हाईकोर्ट में जो है लिखित रूप से अब प्रस्तुत करना होगा। फाइनली अब फैसला 9 नवंबर 2020 को आएगा।